हाँ तो भाई अब चलिए देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन इन रे ऑप्टिक्स। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे लिया जाता है। पहली बात तो साइन कन्वेंशन क्यों चाहिए। नॉर्मली साइन कन्वेंशन, साइन से क्या डिसाइड होता है, डायरेक्शन डिसाइड होती है। पोजीशन मतलब कोई चीज़ इधर है, सपोज माइनस में है, पोजीशन माइनस में ले ली, उसकी डिस्टेंस माइनस में ले ली। कोई चीज़ इधर है तो प्लस में ले ली, तो प्लस में लेने से पता चल गया भैया चीज़ आगे है, और माइनस लेने से पता चल गया भैया चीज़ पीछे है। ऐसे ही अप एंड डाउन में कर लीजिए। प्लस में ले लिया तो चीज़ ऊपर है, और माइनस में ले लिया चीज़ नीचे। मतलब सिंपल, आप समझ जाइए। साइन कन्वेंशन का केवल इतना सा काम है कि ओरिएंटेशन बता देना और पोजीशन बता देना, कि हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। मैं अगर एक रेफरेंस पॉइंट दूं तो इधर है तो डिस्टेंस माइनस में, इधर है तो डिस्टेंस प्लस में, इधर से ऊपर है तो डिस्टेंस प्लस में, इधर से नीचे तो डिस्टेंस माइनस में। बहुत सिंपल है। आई बात समझ में। मतलब साइन कन्वेंशन से हमको एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पता चल जाता है कि बॉडी की पोजीशन किधर है, टॉप मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। और ओरिएंटेशन पता लग जाता है कि मुंह ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, दाएं की तरफ है कि बाएं की तरफ है, इस तरीके से पता चल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो साइन कन्वेंशन इन रे ऑप्टिक्स, इट इज अ मेथड विच गिव्स द आइडिया ऑफ पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। भाई रे ऑप्टिक्स में है क्या, ऑब्जेक्ट और इमेज का खेल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन कैसा है, इरेक्ट है इन्वर्टेड है, इमेज का ओरिएंटेशन कैसा है, इरेक्ट है इन्वर्टेड है। इन सब चीज़ों के बारे में इजीली आइडिया लगाने के लिए हम रे ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। आप समझ गए होंगे कि भाई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में है कि राइट में है, टॉप में है कि बॉटम में है, ठीक है। ओरिएंटेशन इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इजीली एक इंडिकेशन करने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए एक बेस्ट तरीका बनाया गया साइन कन्वेंशन। तो वही मैंने लिखा, साइन कन्वेंशन इन रे ऑप्टिक्स क्या है। इट इज़ अ मेथड विच गिव्स द आइडिया ऑफ पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब क्या है ये साइन कन्वेंशन, तो रूल्स होते हैं इसमें, कुछ रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। पहला रूल ये है कि जितनी भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे वो रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट का अलग अलग नाम हो जाता है मिरर और लेंस के केस में। अगर आप मिरर के बारे में बात कर रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट को बोला जाता है पोल, ठीक है। और अगर लेंस की बात कर रहे हैं तो वही रेफरेंस पॉइंट बोल दिया जाता है क्या, ऑप्टिकल सेंटर। नहीं समझे, मिरर के लिए पोल रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, ठीक है, और लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा हुआ है, देखिए रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। पहला नियम है कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ऑल डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, किसके लिए, फॉर मिरर। लिख दिया मैंने प्रॉपरली, याद रहेगा आपको, ठीक है। मिरर की बात हो रही है तो पोल से सारी डिस्टेंस नापनी है, और अगर लेंस की बात हो रही है तो सारी डिस्टेंस कहां से नापनी है, ऑप्टिकल सेंटर से। यानी ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल इफ मिरर इज प्रेजेंट इन दैट केस, और ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इफ लेंस इज प्रेजेंट इन दैट केस। आई बात समझ में। अब सवाल उठता है कि रेफरेंस पॉइंट डिसाइड हो गया, दो ही मेन कदम है। पहला रेफरेंस पॉइंट, तो पता चल गया कि मिरर है तो पोल, लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर। अब ये डिसाइड करना है कि किधर प्लस लेना है, किधर माइनस लेना है, किधर और कैसे क्या करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते आए हो वही करना है। देखिए, साइन ऑफ क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, हाइट मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन सिस्टम। ये बॉक्स मैं बंद कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऐसे, ठीक है। तो साइन ऑफ क्वांटिटीज लाइक डिस्टेंस, हाइट एक्सेट्रा मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन सिस्टम एज फॉलोज। कार्टेशियन सिस्टम मैथ में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। क्या होता है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, ये मैंने क्या माना, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। अब क्लियर हो गया होगा, रेफरेंस पॉइंट। अब ये रेफरेंस पॉइंट पोल हो सकता है और या ऑप्टिकल सेंटर के लिए ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है। और पोल कब लिया जाएगा, जब क्वेश्चन में या डेरिवेशन में मिरर का केस होगा, और ऑप्टिकल सेंटर कब लिया जाएगा, जब क्वेश्चन में या डेरिवेशन में लेंस का केस होगा, ठीक है।
तो अगर आप राइट साइड में बढ़ते हो तो पॉजिटिव साइन लेना है, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव साइन लेना है, इससे ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्लस लेना है और नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस लेना। वेरी सिंपल, ठीक है। जब न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक स्पेशल बात यहाँ पे जो है, जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा, कि साइन कन्वेंशन अक्सर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल लगाते वक्त यूज किया जाता है, अक्सर नहीं 100% यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करते वक्त साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल जरूर होता है। फिर से बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन करते वक्त साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल जरूर होता है। तो इसमें एक खास बात ध्यान रखनी होती है कि आप साइन कन्वेंशन बेशक यूज करिए, लेकिन साइन कन्वेंशन पहले से ही उन क्वांटिटीज पे इस्तेमाल मत करिएगा जिनको कैलकुलेट करना है। मतलब जो गिवन वैल्यू है उस पर साइन कन्वेंशन लगाइए। सपोज आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता दिया जाए, फोकल लेंथ बता दिया जाए, आपसे कहा जाए इमेज की डिस्टेंस निकालिए, तो आप साइन कन्वेंशन किसके किसके लगाएंगे? फोकल लेंथ के लिए लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए लगाएंगे, इमेज की डिस्टेंस के लिए नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इमेज की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो जिस चीज को कैलकुलेट करना होता है उसके लिए साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जो चीजें क्वेश्चन में या डेरिवेशन में गिवन होती हैं उनमें साइन कन्वेंशन हम प्रॉपरली लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो आपको आइडिया मैंने दे ही दिया है कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में है तो डिस्टेंस माइनस में ले लेना, रेफरेंस से राइट में है तो डिस्टेंस प्लस में ले लेना, रेफरेंस से ऊपर की तरफ है तो प्लस में ले लेना और रेफरेंस से नीचे की तरफ है तो माइनस में ले लेना। सिंपल। तो नोट में मैंने लिख दिया है, यूज साइन कन्वेंशन ओनली फॉर गिवन वैल्यूज, केवल गिवन वैल्यूज के लिए साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करना है। डोंट गिव द साइन टू दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू इज टू बी कैलकुलेटेड। उन चीजों में साइन कन्वेंशन पहले से लगा के मत रख लीजिएगा जिनको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब आप प्रॉपरली साइन कन्वेंशन लगा के सब काम करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज का आंसर, जब आंसर निकलेगा तो उसमें प्रॉपरली साइन कन्वेंशन अप्लाई होके ही निकलेगा। नहीं समझे? मतलब फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता थी, हमने साइन कन्वेंशन लगा के फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल ली, तो जब इमेज की डिस्टेंस का आंसर आएगा तो उसमें प्रॉपरली आंसर ऑटोमेटिक साइन के साथ ही आएगा, उसमें आपको पहले से लगाने की जरूरत नहीं थी। तो अल्टीमेटली सार क्या निकला, समरी क्या निकली? समरी ये है कि साइन कन्वेंशन रे ऑप्टिक्स में एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हमें ये पता लगता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का ओरिएंटेशन कैसा है, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, और साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि वो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में है कि राइट में है ना। तो ये काम होता है किसका? साइन कन्वेंशन। यानी विद द हेल्प ऑफ साइन हम लोग ओरिएंटेशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज को आइडिया लगा लेते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है साइन कन्वेंशन? कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, एक पॉइंट लिया जाता है जो कि रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट में होंगे तो माइनस, राइट में होंगे प्लस, टॉप में होंगे प्लस, बॉटम में होंगे माइनस। ये रेफरेंस पॉइंट मिरर के केस में पोल कहा जाता है और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, और जितनी भी डिस्टेंस आप लेफ्ट या राइट में नापना शुरू करेंगे तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? इसी रेफरेंस पॉइंट से। सारी डिस्टेंसेस रेफरेंस पॉइंट से होंगी। तो अगर मिरर होगा तो पोल से शुरू होगा और लेंस होगा तो ऑप्टिकल सेंटर शुरू होगा। और आखिरी बात, साइन कन्वेंशन केवल गिवन वैल्यूज पे लगाना। क्वेश्चन करते वक्त या डेरिवेशन करते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना कि जो वैल्यूज़, जो चीज़ें आपको दी गई हैं, साइन कन्वेंशन उसमें लगा लीजिए पहले से। और अगर किसी चीज़ को कैलकुलेट करना है तो उसमें साइन कन्वेंशन मत लगाइएगा। जब आंसर आएगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली अपने प्रॉपर साइन के साथ ही आएगा। चलिए अब जान लेते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब समझ में आ रहा होगा। मैग्निफिकेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे हमें ये पता लगता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी है। ठीक है, या छोटी है, या बराबर साइज की है, या बहुत बड़ी है, या बहुत छोटी है, सब पता चल जाता है अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकाल ली जाए तो। यानी कुल मिला के मोटा मोटा आइडिया ये समझिए, लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने से हमें इस बात का अंदाज़ा लगता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुनी बड़ी है या कितने गुनी छोटी है या उसके बराबर है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी अगर हम इमेज की हाइट में से ऑब्जेक्ट की हाइट को डिवाइड कर दें तो जो मिलेगा वो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा। यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज यानी कि I अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि O। अगर आप गौर से देखें तो इमेज की हाइट अगर सेंटीमीटर में होगी तो ऑब्जेक्ट की हाइट हम सेंटीमीटर में लेंगे। यानी दोनों का सेम यूनिट होने की वजह से ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, इस वजह से इसका यूनिट नहीं हो सकता। आई बात समझ में। और जब भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो प्लीज़ 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 जब भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन तीनों क्वांटिटीज़ में सबके पास अपने अपने साइन हैं। तो अगर आपको किसी दो चीज़ों का वैल्यू पता है और तीसरी निकालनी है तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि जब भी उन दो चीज़ों की वैल्यू रखें तो उनकी वैल्यू विद साइन ही रखें। आई बात समझ में। यानी सपोज आपको मैग्निफिकेशन निकालना है और आई और ओ की वैल्यू पता है तो आप आई और ओ की वैल्यू विद साइन रखिएगा तो एम की वैल्यू ऑटोमेटिकली विद साइन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। चलिए अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। नोट में मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन के साइन का अंदाजा नहीं लगता, बस क्वेश्चन में हमें रियल इमेज या वर्चुअल इमेज बता दिया जाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको क्वेश्चन में रियल इमेज बोला गया है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। क्यों होगा? उसका एक कारण है, सीधी सी बात है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ये होगी। ठीक है, यानी अगर ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस में होगी तो इमेज की हाइट माइनस में होगी। इस वजह से जब आप इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो एक की वैल्यू प्लस में होगी और एक की वैल्यू माइनस में होगी। कब? जब इमेज कैसी है? रियल है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। चलिए मैं एग्जैक्ट आराम से होता है। रियल इमेज बेटा इन्वर्टेड होती है, यानी आई का वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्टेड है, और ऑब्जेक्ट इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, ये आइडिया लग गया। वर्चुअल इमेज में क्या होता है? वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ और इमेज भी ऊपर की तरफ, दोनों की वैल्यू, दोनों की हाइट किसमें है? प्लस में है। ठीक है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो अल्टीमेटली मैग्निफिकेशन में क्या आएगा? प्लस आएगा। तो इस बात को प्लीज याद रखिएगा, अंडरस्टूड रखिएगा। बार बार एक्सप्लेन आपको अपने आप को करने की जरूरत नहीं है कि आप बार बार अपने आप को समझा रहे हो। आप सीधे लर्न भी कर सकते हैं कि रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव लिया जाता है और वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लिया जाता है। चलिए अगली इंटरेस्टिंग बात में चलते हैं। ये 5 सब केसेस लिखे हैं मैंने। ठीक है, क्योंकि इमेज कभी कभी बोला जाता है हाईली मैग्नीफाइड, कभी कभी सिर्फ मैग्नीफाइड, कभी कभी सेम साइज, कभी कभी डिमिनिश्ड, कभी कभी हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो उसी के आधार पे वैल्यू आती है। यानी अभी मैंने बात करी थी नोट नंबर 1 में केवल साइन की। अब मैं साइन की बात नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। माय डियर, हाईली डिमिनिश्ड इमेज के लिए मॉड ऑफ m की वैल्यू बहुत कम होती है। आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इस m की वैल्यू 1 से बहुत बहुत कम कब आएगी? जब i का वैल्यू बहुत 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 छोटा हो जाएगा। जब i की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तब जाके रेशियो बहुत कम आएगा 1 से। यानी आप समझ गए होंगे i की वैल्यू बहुत छोटी, यानी इमेज जो हो जाएगी हाईली डिमिनिश्ड। नहीं समझ पाएगा? आप फिर समझाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए i की वैल्यू बहुत कम है यानी हाईली डिमिनिश्ड है। अगर इमेज हाईली डिमिनिश्ड है तो i की वैल्यू बहुत कम होगी। i की वैल्यू बहुत कम होगी तो जब डिवीजन होगा तो m की वैल्यू भी बहुत कम आ जाएगी। ठीक है, यानी हाईली डिमिनिश्ड के केस में m की वैल्यू 1 से बहुत कम आती है। ठीक है, अगर थोड़ी ही बहुत छोटी है, थोड़ी छोटी है केवल, है ना, तो i की वैल्यू थोड़ी कम आएगी। फिर जब डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू उतनी कम नहीं आएगी जितनी पहले आ रही थी, यानी m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर बराबर साइज के हो गए तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इमेज थोड़ी सी मैग्नीफाइड है यानी i की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी तो बनी बात है ये वैल्यू भी रेशियो आने के बाद 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मैग्नीफाइड के केस में m की वैल्यू मोर देन 1। और अगर i की वैल्यू बहुत ज्यादा है यानी इमेज बहुत मैग्नीफाइड है, i बहुत बड़ा है, इमेज बहुत बड़ी है, ठीक है, तो फिर m की वैल्यू भी 1 से बहुत ज्यादा आएगी। तो ये चीजें हैं, इस बारे में आप बिल्कुल अपने फंडे क्लियर रखिए।